मैम एक पेरेंट जो सीरियसली बोर्डिंग स्कूल सेलेक्ट कर रहा हो, वो ढूंढता है, काफ़ी कंफ्यूज होता है किस तरह के बोर्डिंग स्कूल में जाएं। इंडिया में इतने सारे ऑप्शंस हैं, एक बजट हो गया, उसके अलावा कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती। तो उसको क्या क्या पॉइंटर्स होते हैं जो उसे कंसिडर करने चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग अ बोर्डिंग स्कूल फॉर देयर किड? सो आप सबसे पहले आई थिंक द पेरेंट शुड विजिट द बोर्डिंग स्कूल बच्चे के साथ, उसको पूरा राउंड लेना चाहिए। बोर्डिंग के हेड ऑफ बोर्डिंग से मिलें, हाउस पेरेंट से मिलें, प्रिंसिपल से मिलें, एंड ऑल्सो कुछ बच्चों से मिलें। वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक चीज़ है, सारे ही बोर्डिंग स्कूल्स आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे, पर वो वार्मथ, वो लव, वो केयर, वो सेफ्टी वो स्कूल में है या नहीं है, ये सबसे बड़ा पॉइंट। अगर मुझे एज अ पेरेंट जाना हो तो मैं सबसे पहले लव, वार्मथ, सेफ्टी ये देखूंगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ आजकल पेरेंट्स सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देख के एडमिशन कराते हैं, वो ये नहीं देखते कि वहाँ का स्टाफ कैसा है। एंड आई थिंक टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक बोर्डिंग स्कूल के लिए। और अब इसमें एक फॉलोअप क्वेश्चन है मेरा कि कई बार क्या होता है, आप सारे बोर्डिंग स्कूल विजिट नहीं कर सकते, तो विजिट करने के बाद तो एक डिफरेंट चीज़ है, बट विजिट करने से पहले अगर कोई पेरेंट बोर्डिंग स्कूल रिसर्च कर रहा है तो वो क्या क्या चीज़ों का, वो अलग बात है, आप इजी स्कूलिंग के काउंसलर से भी बात कर सकते हैं, बट अगर फिर भी क्या क्या चीज़ों का वो ध्यान रखे बिफोर, क्योंकि उसे 4-5 बोर्डिंग स्कूल तो शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे जाने से पहले। सी व्हेन आई से पेरेंट्स शुड विजिट द स्कूल, तो ऑब्वियसली आई मीन शॉर्टलिस्टेड स्कूल्स। ऐसे नहीं है कि इंडिया में अगर 100 बोर्डिंग स्कूल आप सब में जाएंगे, शॉर्टलिस्टेड 2-3 स्कूल के लिए तो आपको अपने बच्चे के लिए टाइम निकालना ही चाहिए। पर उससे पहले पेरेंट्स को देखना चाहिए कितने साल हो गए हैं बोर्डिंग स्कूल को, उनके बच्चों के क्या रिजल्ट्स रहे हैं, एकेडमिकली भी और को करिकुलर वाइज भी। उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल्स पे जाइए, बिकॉज वो आपको झूठ नहीं बोल सकता। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट देखेंगे तो आपको स्कूल का एक एनवायरनमेंट, एक कल्चर आपको समझ में आ जाएगा, है ना। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया टुडे, क्योंकि सोशल मीडिया के अगर कुछ नेगेटिव्स हैं तो कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। एंड देन एज आई सेड कि अगर पेरेंट देख रहा है कि कितना दूर है उनके घर से, एक ये भी चीज़ देखनी चाहिए। पहले आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया, रिजल्ट्स देख लिए, आपने एनवायरनमेंट देख लिया, आपने कल्चर देख लिया, आपने एक्टिविटीज़ देख लिए, बट देन कितना दूर है। अब आप देखिए, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और आप अपने बच्चे को बहुत ही दूर बोर्डिंग स्कूल में भेज रहे हैं तो वो गलत है। दूसरा, प्लीज़ डोंट गो बाय वॉट कि जैसे कि आई डोंट वांट टू नेम सम स्कूल्स, बट डोंट गो बाय कि भाई 50-year-old बोर्डिंग स्कूल है तो मैं वहीं भेजूंगी। शर्मा जी के लड़के ने स्कूल में कराया तो मैं भी स्कूल में कराऊंगा, तो डोंट हाइप हो जाती है। डोंट गो बाय अदर्स, डोंट गो बाय व्हाट अदर्स आर सेइंग। पेरेंट्स, एक बुक है बहुत ही ब्यूटीफुल, ब्लिंक। इट सेज कि जो आपको पहली बार में ब्लिंक हो जाता है, तो गो विद योर गट फीलिंग, लिसन टू योर ओन सेल्फ, बिकॉज पेरेंट्स बच्चों के लिए बेस्ट डिसीजन लेते हैं। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का कल्चर, वहाँ के हाउस पेरेंट्स, हेड ऑफ बोर्डिंग, प्रिंसिपल, वहाँ के बच्चे और वहाँ के रिजल्ट्स, ये सभी कुछ देखना चाहिए, एंड टॉप मोस्ट में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो मैम जैसे अभी हमने बात करा 9th to 12th के बच्चे, तो क्या आपको लगता है कि 9th ग्रेड के बच्चों को ही बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहिए, या 6th ग्रेड के बच्चों को भी भेज सकते हैं, 1st ग्रेड के बच्चों को भी भेज सकते हैं? तो एक राइट एज क्या है बोर्डिंग स्कूल में भेजने की? क्या 9th ग्रेड है, 6th ग्रेड है, या 11th ग्रेड है? कई बार क्या होता है, पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चों की 10th में मार्क्स कम आए। अब मार्क्स कम आए तो क्या सोल्यूशन है, हमसे तो हो नहीं रहा, बच्चे को बोर्डिंग में भेज दो। ये यूजुअली इंडियन फैमिलीज का टेंडेंसी है। तो क्या 11th ग्रेड ठीक है? तो आपके हिसाब से क्या ग्रेड या क्या एज बच्चे के लिए ठीक रहेगी बोर्डिंग में जाने के लिए? सी आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि हमें सबसे पहले एज पेरेंट्स, एज एजुकेटर्स, हमें ये समझना पड़ेगा कि बोर्डिंग स्कूल, फिर से मैं बोलूँगी, करेक्शन नहीं है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, राइट। दूसरा, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तीसरा, वी हैव टू प्रिपेयर चिल्ड्रन। जिस एज में बच्चा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली प्रिपेयर्ड है, तो उस एज में बच्चा बोर्डिंग में जा सकता है। जैसे कि मेरे स्कूल में सबसे छोटा बच्चा जो बोर्डिंग में, वो ग्रेड 1 में, और वो इतना प्यारा बच्चा है कि अभी 2 दिन पहले ही एक बच्ची थी, न्यू एडमिशन है, 5th में, और वो थोड़ा सा रो रही थी, तो वो उसके पास आया, कहता है, दीदी व्हाई आर यू क्राइंग। कितना मजा आता है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ 10 बजे तक रह सकते हैं, 9 बजे तक रह सकते हैं, और घर में तो हम लोग फ्रेंड्स के साथ 5-6 बजे तक ही रह सकते हैं। अब उस बच्ची के भी लिटरली ऐसे स्माइल और लाफ आ गई जैसे आप हंस रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम अपने बच्चों को प्रिपेयर करें, पहले उनको बस आके छोड़ ना दें, क्योंकि दैट इज़ वेरी सैड। क्योंकि बोर्डिंग इतना ब्यूटीफुल है, जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर मुझे वापस अपॉर्चुनिटी मिले, मैं खुद बोर्डिंग में पढ़ना चाहूँगी और अपने बच्चे को भी बोर्डिंग में डालना चाहूँगी।